हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज गुर्जर। ओके, सो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जायरेशन ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन जिसके की डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है। और थर्ड जो है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ये बेसिकली बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसका इसमें यूज हो जाता है सेकंड वाले में, दैट्स आई विल कवर इट। इसमें से 2017 में क्वेश्चन आया है, IFAS में आया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे। ये सिंपल टॉपिक है बेसिकली। अगर हमने बेसिक्स क्लियर हो गए अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जैसे हमने कैसे डीएम सेलेक्ट करना है, एरिया कैसे लिखना है, रिवोल्यूशन मेथड, ऑल दोज, इफ दोज थिंग्स आर क्लियर, तो ये सब बेसिकली उन्हीं का एप्लीकेशन है, ठीक है। Okay, so today we'll take some PYQs also. अगर कुछ बैलेंस रहेंगे then next chapter में next lecture में we'll cover those. Okay, theory wise we'll finish this chapter today. Okay, so let us start. अच्छा, रेडियस ऑफ जायरेशन है, बहुत छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, बेसिकली अगर मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है एंड दिस इज ए लाइन ए बी, ओके, अबाउट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, लेट अस डिनोट दैट बाय आई ए बी, इज आई। ओके, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस जो रिजिड बॉडी इसका अबाउट लाइन ए बी आई है, जो कि हम कैलकुलेट करना हमें आ गया है, डी एम आर स्क्वायर ये होता है, इसके थ्रू विल गेट दैट आई। ओके, इफ वी इक्वेट दैट आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एम क्या है? एम इज मास ऑफ दिस बॉडी, ओके, रिजिड बॉडी। ओके, एंड के, ये के जो यहाँ पे है, दिस इज एन क्वांटिटी, दिस इज सम रियल नंबर। ओके, सो बेसिकली जब किसी भी लाइन के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है, तो वी कैलकुलेट दैट बाय दिस फॉर्मूला। उसके बाद जो भी टर्म आएगा, इफ वी इक्वेट दैट इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ दिस बॉडी एंड के इज सम क्वांटिटी, बेसिकली रियल नंबर सिस्टम का कोई क्वांटिटी है, देन दिस के इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, सो ये रेडियस ऑफ जायरेशन हो गया। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने जैसे बहुत से कैलकुलेट किए, रोड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट इट्स सेंटर, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू इट, वो हमने निकाला था, वो क्या आया था? अबाउट इट्स सेंटर। अगर इसकी लेंथ l है तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आया था। ओके, इफ वी इक्वेट दिस इक्वल्स टू m मीन्स इसका टोटल मास m k स्क्वायर, तो यहाँ से k क्या आ जाएगा? l डिवाइड बाई रूट 12। ओके, सो अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए रोड, ओके, अबाउट इट्स मिड पॉइंट, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है, क्योंकि ये तो एक लाइन है। ओके, सो इसके परपेंडिकुलर जो रहेगा एक्सिस और उसके मिड पॉइंट से जो पास हो रहा है, उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिया जाए, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन, तो आंसर होगा हमारा l बाई रूट 12। ऐसे भी जितने भी हमने टॉपिक किए हैं सबके लिए पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने वायर के लिए किया था। अच्छा, ये वायर वाला क्वेश्चन सिविल्स में पूछा हुआ है, शायद 2002 के आसपास ये पूछा हुआ है। ओके, जितने भी एक्चुअली प्रॉब्लम किए हैं उनमें से बहुत से क्वेश्चंस पहले पूछे हुए हैं आईएएस में और रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि ये सब तो वायर रिंग ये सब नए नहीं ला सकते ना, ये सब वही रेगुलर फिगर्स हैं। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, इन सबके कॉम्बिनेशन आएगा। जैसे ऐसा बोल देगा कि रेक्टेंगुलर प्लेट है, उस पर एक बॉब चिपका दिया, बॉब इन द सेंस की स्पेरिकल सॉलिड स्फीयर कुछ चिपका दिया, उस कॉम्बिनेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट वही सब यूज होने, ठीक है। जैसे अगर इस टाइप का अगर कुछ बना के बोल ले कि इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, तो पहला हमारा फर्स्ट प्रोसेस विल बी कि हम आई निकालेंगे आर स्क्वायर डी एम से, ठीक है। जैसे आई निकल जाएगा उसको इक्वल कर देंगे एम के स्क्वायर। यहाँ पे एम क्या है? टोटल मास है, मतलब इसका अगर m1 है जो ऊपर बॉब है और ये जो रेक्टेंगुलर इसका m2 है, देन दिस m इज m1 प्लस m2। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो जैसे इसका एक एग्जांपल ये देख लेते हैं कि हमने
स्पेयर ये इलिप्टिक डिस्क का डिस्कस किया था, जिसका मान लो सेमी मेजर एक्सिस ए है एंड सेमी माइनर एक्सिस बी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आया था आई थिंक एम बी स्क्वायर बाई 4 आया था। ओके, सो ये आ गया था। अगर इसमें पूछा जाए कि व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ दिस इलेप्टिक डिस्क, ओके, अबाउट दिस ओ एक्स एक्सिस, जिसके की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, सो के इज नथिंग बट वी बाई टू, सो आंसर विल बी वी बाई टू। अगर ऐसे विद रेस्पेक्ट टू वो वाई एक्सिस पूछा जाएगा या वाई एक्सिस पूछा जाएगा इसमें माइनर एक्सिस के लॉन्ग, देन इट विल बी ए बाई टू। ओके, सो इससे एक चीज समझ में आ गया कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन है, रेडियस ऑफ जायरेशन depends upon the axis about which we are going to calculate the moment of inertia. Okay, so ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी है तो उसके लिए रेडियस ऑफ जायरेशन इनवेरेंट है, कांस्टेंट है, नो, इट डिपेंड ऑन द एक्सिस थ्रू अबाउट विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। तो इसमें तो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए, सारे के सारे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है रेडियस ऑफ जायरेशन। करना कुछ नहीं है, जस्ट उसको जो भी हमारा आई आया था उसको एम के स्क्वायर के इक्वल कर देता है, जहाँ एम इज टोटल मास, तो क्या आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, ये टॉपिक इतना ही है, ठीक है। नाउ लेट अस सी, दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a line whose direction cosines are given by L, M and N। बेसिकली मान लो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज x एंड लेट अस से दिस इज y एंड दिस इज z। ओके, या लेट अस से ये y है, ये z है, कैसे भी ले लो, ठीक है। इसमें ये कोई लाइन ले ली हमने, ठीक है, जिसके की डायरेक्शन कोसाइन L, M N है। लेट अस से दिस इज सम पॉइंट P, दिस इज ओरिजिन। सो नाउ अब कोई बॉडी है मान लो जो यहाँ पे x y z कोऑर्डिनेट पे है, यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, या इसको ठीक है, इसको P बोल दिया, इसको Q बोल देते हैं। ओके, सो Q पे एक रिजिड बॉडी है, लेट अस से Q पे एक रिजिड बॉडी है, या पहले एक पॉइंट का देखते हैं, लेट अस से कि Q पे कोई पॉइंट है, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m एट q अबाउट लाइन OP, ये हमें बताना है। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास या तो x एक्सिस के अबाउट पूछ ले रहा था, या y या z, मींस जो एक्सिस थे, या जिसके भी अबाउट हमें पूछा जा रहा था, डायमीटर, पासिंग थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर टू प्लेन, मींस वो सिंपल मींस स्टैंडर्ड एक्सिस थे, सो हमें कोई इश्यू नहीं हो रहा था। पर अब ऐसी कोई लाइन है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है, ओके, मींस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं है। हम जब भी डायमीटर का कर रहे थे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस उसके पैरेलल ले लेते थे, सो ऑन। ओके, तो इसमें क्या करना होगा, इसका एक एक्सप्रेशन आएगा, वो हम डिराइव करते हैं, ठीक है। सो इसमें देखो, अच्छा पहले तो ये देखते हैं कि अगर ये बॉडी जो Q है, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m या पार्टिकल m अबाउट x एक्सिस, ओके, लेट अस डिनोट दिस बाय ix। तो ये क्या होगा, x एक्सिस पे देखो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। बेसिकली करना क्या है हमें, r स्क्वायर, अच्छा ये तो एक पार्टिकल है तो r स्क्वायर और इंटू m, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जहां पे r क्या है, r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस अबाउट विच वी नीड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इससे इसकी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट क्या आएगा, x, 0, 0। ओके, सो अब नाउ दिस डिस्टेंस जो r है वो क्या होगी, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, सो दिस इज y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू m, सो दिस इज ix। सिमिलरली वी कैन गेट अबाउट y एक्सिस, x में x नहीं आ रहा तो y में y नहीं आएगा, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर m। अबाउट z क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू m। ओके, सो ये तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है। सो इसको लेट अस डिनोट
लेट अस डिनोट ऑल दिस बाय अबाउट एक्स एक्सिस जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए से डिनोट कर देते हैं, वाई एक्सिस है उसको बी, जेड एक्सिस है उसको सी से डिनोट कर देते हैं। ओके अच्छा, अब इसमें अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, अभी तक हम पढ़ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। इसकी बस डेफिनेशन पता होगी तो आसान है मामला। जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट वेयर पार्टिकल, जिसको हमने जैसे क्यू बोला हुआ है, एक्स कोमा वाई होगा प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो ये पॉइंट है, यहाँ पे पार्टिकल है। देन इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, लेट अस डिनोट दिस बाय पी ओ आई, देन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू ओ एक्स एंड ओ वाई, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दो एक्सिस चाहिए जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, दे आर कटिंग एट ए पॉइंट, ठीक है। सो बेसिकली दोनों एक्सिस सॉरी दोनों एक्सिस सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ m with respect to x axis and y axis is given by m x and y, okay। so basically पार्टिकल की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये y हो गई एंड ये x हो गई, सो मास इनटू x इनटू y, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों एक्सिस पे करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन इनटू मास, दैट विल गिव द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल, ओके। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ओके। तो अगर इसमें देखा जाए यहाँ पे जो पार्टिकल है, तो इसका मोमेंट ऑफ ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अगर निकाला जाए अबाउट एक्स एक्सिस, तो वो क्या आएगा, लेट अस डिनोट दिस बाय सिंपल p, सो p एक्सिस क्या आएगा, अबाउट एक्स एक्सिस एंड y एक्सिस p x y, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बेसिकली प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के लिए दो क्वांटिटी तो चाहिए, तो x एंड y दोनों एक्सिस लगेंगे इसमें, ठीक है। सो x और y में क्या होगा, m x y, जैसा ये किया। ऐसे ही अगर y z प्लेन में ले जाएंगे तो वहां y और z रहेगा, m y इंटू z। बेसिकली इसके लिए जरूरी है कि एक प्लेन में हो, ठीक है। सो ऐसे ही जेड एक्स है तो उसके क्या लिए क्या हो जाएगा, एम एक्स जेड, ओके। नाउ लेट अस डिनोट दीज टर्म्स जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस का कौन सा है, जेड एक्स, इसको लेट अस से, ओके। इनके लिए सिंबल हम यूज करेंगे, जैसे इसको एफ, ठीक है। सो देखा जाए तो ओके, F मीन्स ये हो गया हमारा जिसमें Z नहीं है, ठीक है। सो जिसमें X नहीं है वो कौन सा, ये है, इसको D बोलेंगे, इसको E, ओके। ये सिंबल है, कुछ भी डिनोट कर सकते हो, पर जनरली बुक्स में ऐसे सिंबल लेते हैं इसका कि जो YZ प्लेन का होगा उसको D से डिनोट करते हैं, ZX का E एंड XY का F, ओके। अब देखो, आई होप ये तो क्लियर है। तो अब क्या है कि ये सब एबीसी अपने कर लिया, ये हमने एक पार्टिकल के लिए किया। अगर ऐसे रिजिड बॉडी के लिए करेंगे, अगर ये सेम चीज अगर हम लोग एक रिजिड बॉडी के लिए करेंगे, ठीक है, ये हमारी लाइन है, दिस इज लाइन, ये पी, अच्छा ये रिजिड बॉडी है। अब तो इसमें कोई भी डीएम ले लेंगे, लेट अस से ये क्यू पॉइंट है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, वहां पे ये डीएम पॉइंट ले लिया, तो इसमें बस सेम प्रोसेस रहेगा डीएम का अबाउट एक्स एक्सिस। सो जहां जहां एम है वहां डीएम हो जाएगा, नथिंग एल्स विल चेंज, ठीक है। सो आई एक्स विल बी दिस एंड समेशन ऑफ दिस या इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ओके। ऐसे आई वाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड आई जेड इज डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। सो दिस वी आर डिनोटिंग बाय ए, दिस बाय बी एंड सी। ऐसे ही डी ई एफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा हमारा, ये क्या था, एम की जगह डी एम हो जाएगा, वाई जेड, ये वाई जेड था, राइट। ऐसे ही डी एम जेड एक्स एंड dm xy, ओके। सो आई होप क्लियर है, ये डिफाइन हो गए सब। अब इन सब का यूटिलाइजेशन है जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, व्हाट वी वर डूइंग, हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, ठीक है। तो हमने ओके, सो बेसिकली ये है x एक्सिस, दिस इज y axis, this is and z axis and this is our line L, P बोला है इसको OP, इसके डायरेक्शन को साइन LMN है। अच्छा नाउ अब मान लो ये जो हमारा DM एलिमेंट हमने लिया Q पे x, y, z पे, ठीक है। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें यहाँ पे डालनी है, सो Q लेट अस से ये R है, तो
और ये डीएम हमारा क्यू पे, हमने ये पूरी रिजिड बॉडी है उसका डीएम क्यू पर है। ओके, देन आवर आई, व्हाट विल बी द आई अबाउट ओपी, दिस विल बी डीएम इनटू ये डिस्टेंस क्यू आर का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा फॉर रिजिड बॉडी। आई होप इसमें तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। दिस इज द प्रोसेस वी फॉलो। आर स्क्वायर डीएम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे आर क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट या पार्टिकल या बॉडी, जनरली बॉडी में भी एक पार्टिकल लेंगे हम, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस थ्रू या अबाउट विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू आर होगी। अच्छा, अब देखो, अब इसको अगर हम मिला देते हैं, ये ओरिजिन है तो इसको थोड़ा अलग ही ले लेते हैं। ये बेसिकली हो क्या रहा है, इस टाइप से है, ये ऐसे है, ऐसा है। दिस इज आवर क्यू पॉइंट जहाँ डीएम है, में कि इसकी जो डायरेक्शन है वो एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन के कैप है। ठीक है, और ये वेक्टर क्या हो गया, ओ क्यू वेक्टर इज नथिंग बट एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, राइट। आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। अगर मान लो किसी को इसमें तकलीफ है वेक्टर एनालिसिस में, तो डायरेक्ट इससे भी कर सकता है। ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इज नथिंग बट ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ओ आर निकालनी है बस, तो यहाँ पे एंगल थीटा है तो उससे और भी आ सकता है ऐसे, एल इसके टर्म में, डॉट प्रोडक्ट के टर्म में। ओके, सो इससे ही कर लेते हैं हम लोग। अब देखो ये वेक्टर ऐसे कर लेते हैं इसको, और हमें चाहिए ये लेंथ। ठीक है, सो अगर ये देखो, ये ट्राइंगल हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल जो होता है वेक्टर प्रॉपर्टी से, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है, देन सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन दोनों की डायरेक्शन ऐसे हैं, सी की ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई सी वेक्टर इज ए प्लस बी। तो अगर इसमें ये अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो अगर इसको रिवर्स कर दें, मीन्स ये जो है ये ओ आर को अगर माइनस ओ आर वेक्टर कर दें प्लस ओ क्यू वेक्टर को ऐड करें, ठीक है, देन विल गेट, लेट अस इसकी डायरेक्शन ऐसे कर देते हैं, देन विल गेट आर क्यू वेक्टर, राइट। इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। और हमें चाहिए इसका मॉडुलस ही चाहिए आर क्यू का, तो ये दोनों तरफ मॉडुलस लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ आर, ओ क्यू वेक्टर क्या है, ओ क्यू वेक्टर तो चलो ओ क्यू वेक्टर तो हमें पता है, दैट इज एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, राइट। एंड ओ आर वेक्टर क्या है, ओ आर, अच्छा ऐसे हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये है, ये 90 है, अगर इसका प्रोजेक्शन इस पे लिया जाए, जब ये 90 डिग्री है, तो अगर ओ क्यू का प्रोजेक्शन ओ आर पे लेंगे, तो ओ क्यू का जो भी प्रोजेक्शन ओ आर पे होगा उसकी लेंथ ओ आर ही होगी, बिकॉज दिस इज 90। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होता है, ये तो आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर, थोड़े वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं अभी। यू मस्ट बी अवेयर कि अगर मान लो ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेते हैं तो वो होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है, और अगर ये तो इसका मॉडुलस आ गया ये वाले प्रोजेक्शन का, और अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर लेना होगा तो इनटू बी कैप भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें देखो ओ आर जो है, ओ आर का मॉडुलस क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर इंटू ओ आर कैप, मीन्स ओ आर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है डॉट ओ आर कैप। ठीक है, और अगर ओ आर वेक्टर चाहिए तो इसके आगे ओ आर कैप ऐसे करना पड़ेगा। भाई आर वेक्टर इज नथिंग बट मोड ऑफ आर इंटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, वही हमने यहाँ किया। अब ओ क्यू डॉट ओ आर करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स आई वाई जे जेड क्या है, और ये क्या है, ओ आर वेक्टर इज नथिंग बट, अच्छा ओ आर कैप तो ये है, सो दिस इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के है, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट किया। अब इसके बाहर है ओ आर कैप, ओ आर कैप क्या है, एल आई प्लस एम जे प्लस एम एन के। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ओ आर वेक्टर, बस अब उसमें वैल्यू पुट कर दो इसमें। सो आर क्यू या क्यू आर, ठीक है, क्यू आर के मॉडुलस का स्क्वायर या मॉडुलस ही रहने देते हैं, चलो। ओ क्यू वेक्टर क्या है, ओ क्यू इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ओ आर इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इंटू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, राइट, इसका मॉडुलस। बस अभी इसका जो भी एक्सप्रेशन आएगा
उसको अगर हम डीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके स्क्वायर को, देन हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, राइट। सो इसको देखो, अगर देखो इसको क्लब कर लेते हैं, आई कैप की टर्म क्या है, एक्स माइनस, देखो ये जो है ये पूरा टर्म, लेट अस से ये जो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड है, इसको थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं थीटा। तो एक्स माइनस थीटा इंटू एल, ये आई कैप हो गया, प्लस वाई माइनस थीटा इंटू एम, जे कैप हो गया, प्लस जेड माइनस ये क्या है यहाँ पे एन, एन इंटू थीटा के कैप, ओके, इसका मॉडुलस। तो अब ये इसका मॉडुलस क्या आएगा, ये इसका x कंपोनेंट है, दिस इज y एंड दिस इज z कंपोनेंट, सो दिस इज नथिंग बट x माइनस थीटा एल का स्क्वायर प्लस, ऐसे समेशन बोल देते हैं, प्लस y माइनस थीटा एम का स्क्वायर प्लस z माइनस एन थीटा का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, x माइनस थीटा क्या है, थीटा इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, राइट, इंटू एल का स्क्वायर का समेशन। अगर इसको देखा जाए तो अच्छा, इसको अगर, अच्छा थीटा, ठीक है थीटा को हटा दिया हमने। अभी अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस टू एक्स एल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ओके। ऐसा ही वाई और जेड के लिए रहेगा, ये तो एक टर्म लिखा है हमने, ठीक है। तो अब समेशन एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और समेशन इसका करेंगे तो ये टर्म तो कांस्टेंट है सब में, प्लस एन जेड का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट रह गया, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एड होके 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसमें भी देखो 2 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, तो तीनों में कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, ये तो कांस्टेंट रहेगा तीनों में, और ये एक एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ठीक है। सो बेसिकली इसी का स्क्वायर हो गया, सो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर हो गया, इसमें से ये माइनस होके सिंपल हमारे पास बच गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का स्क्वायर। सो ये आ गई हमारे पास क्यू आर स्क्वायर, राइट। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर देखो इसको अगर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ क्या है 1, और यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा ना, सो यहाँ एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे ही वाई स्क्वायर का क्या आएगा 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्या आएगा 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस 2lm xy माइनस 2mn yz माइनस 2nl zx, ये हो गया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें वी नो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन है, सो 1 माइनस एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस एल स्क्वायर, राइट। तो इसको वी कैन राइट एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राइट, प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर, इसको क्या रख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये ऐसा कैसा 2ml xy माइनस 2mn yz माइनस 2nl zx, ओके। अब देखो, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसमें क्या कर सकते हैं कि देखो अगर इसमें से एल स्क्वायर के कोएफिशिएंट देखा जाए, एल स्क्वायर का कौन कौन सा है, एक तो यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब समझ में आ रहा होगा कि हमने इतनी मेहनत क्यों की ये एक्सप्रेशन लाने के लिए, ठीक है। एम स्क्वायर, अगर एम स्क्वायर का देखा जाए तो एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे जेड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे एन स्क्वायर का देखेंगे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर दिस इज वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ml xy माइनस 2mn yz माइनस 2nl zx, ओके। अब देखो ये हमने डीएम के लिए निकाल दी, दिस इज क्यू आर स्क्वायर, और हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन ए बी है वो क्या है, इंटीग्रेशन डीएम क्यू आर का स्क्वायर, यही है। तो इस सबको अगर डीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको डीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर पहले से है तो हमारा आई भी आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जो ए है हमारा, हमने जो ये लिया था, एक मिनट, लेट अस मेक सम स्पेस हियर, ओके। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो हमने ए क्या लिया था, ए इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डीएम
का इंटीग्रेशन दैट विल बी ए फॉर रिजिड बॉडी। ठीक है, पार्टिकल के लिए वो अलग है, पर हमारे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आने हैं वो रिजिड बॉडी के ही आने हैं। तो ए हो गया, ऐसे ही बी एन सी ये सब होगा। तो अगर इसमें देखो, अगर आई की बात करेंगे तो इसमें क्या होएगा, सिर्फ इसको डीएम से मल्टीप्लाई होगा, ये जो भी है ये डीएम से मल्टीप्लाई होगा, डीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगा हर जगह, राइट। डीएम 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 एंड डीएम, राइट। और उसके बाद इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो हमारे पास आई ए भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस टर्म को हमने क्या बोला हुआ, डीएम वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस टर्म को हमने ए बोला हुआ है, सो एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये ए हो गया, सो ए एल स्क्वायर। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, बी एम स्क्वायर, ये जो टर्म है इसको हमने बी बोला हुआ है, अबाउट वाई एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और फिर रिजिड बॉडी। ठीक है, ऐसे सी एन स्क्वायर माइनस, अब देखो इसमें इसको टू डी, डी किसको बोला था हमने, बेसिकली हम लोग एफ बोलते हैं एक्स वाई वाले को, सो दिस इज एक्स, सो इसको बोला है हमने वाई जेड को डी, सो दिस इज एम एन माइनस डी ई, सो एन एल, ठीक है, माइनस टू एफ, ओके, सो एफ एन एल के बाद में क्या आएगा एल एम, तो ये हो गया हमारे पास आई ए बी। ये चीज हमें याद रखनी है बस, अब ये काम आएगा बस, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, जैसे से ये ओरिजिन है, ये लाइन जो भी हमने पी बोली है, राइट। तो ये लाइन है, ये हमारा जेड जेड एक्सिस था, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, सो कोई भी जो एक्स वाई जेड पे कोई भी रिजिड बॉडी थी उसका डीएम लिया था हमने एक्स वाई जेड पे, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज गिवन बाय दिस ए एल स्क्वायर, where a is nothing but moment of inertia of the body about x axis, plus b m square, where b is the moment of inertia about y axis, c n square, c is moment of inertia about z axis, minus 2d mn, ये d क्या है, d is nothing but प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एंड z एक्सिस। ठीक है, यहां से पता चलेगा किसके अबाउट है, m n मतलब z के अबाउट है, ठीक, ये y एंड z है, n l मतलब x z है, l और m मींस एल एंड एम, ये एक्स वाई के अबाउट है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो ये हो गया। अच्छा, इसमें अगर एक्स वाई प्लेन, मान लो बॉडी है कोई, या जो लाइन है सॉरी जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चाहिए वो एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इफ, इसका स्पेशल केस है ये, जो जनरली हमारे काम ज्यादा आएगा ये स्पेशल केस, इफ लाइन about which moment of inertia is being asked is in xy plane, मतलब xy प्लेन में है। सिमिलरली y z z x का भी देख सकते हो, xy प्लेन का हम देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर xy प्लेन में कोई बॉडी है, दिस इज x एंड दिस इज y, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे xy में, xy, 0, मतलब जेड तो उसका 0 हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हो कि जो एल होता है वो क्या होता है कोस एल्फा, एम क्या होता है कोस बीटा, और जेड क्या होता है कोस गामा, वेयर एल्फा बीटा आर द एंगल्स विद द लाइन जिसके की एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है, विच जो लाइन है जो कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ बनाती है। तो अगर एक्स वाई प्लेन में कोई लाइन है तो जेड एक्सिस से 90 का एंगल बनाएगी, तो कोस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो एन 0 हो जाएगा, इसका मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें एन को 0 पुट करना पड़ेगा हमें, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर माइनस, अच्छा एन 0 ये भी गया माइनस 2 एफ एल एम, दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन ए बी विच लाई इन एक्स वाई प्लेन ऑफ एनी बॉडी, एनी रिजिड बॉडी, राइट। सो ये एक्सप्रेशन हो गया, ये सिंपल एक्सप्रेशन हो गया, और ये इसका यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके, सो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस। इसमें एक ये पूछा हुआ है, IFAS 2017 में पूछा गया था ये, इसको ले लेते हैं। ठीक है, ओके, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्टिक डिस्क, ठीक है, अबाउट अ diameter of ellipse whose length is 2r. Okay,
Okay, further find moment of inertia about a tangent of this disk which is at a distance p from origin। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन है। और बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है, ये तो इलिप्टिक डिस्क है तो एक प्लेनर बॉडी हो गई। सो मीन्स इसमें जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है वो भी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। ओके, सो हमारे पास जो स्पेशल केस है वो काम आएगा। स्पेशल केस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एफ बी लाइन इज नथिंग बट एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर माइनस 2f l m। ओके, यहाँ पे a is the moment of inertia about x axis, b is about y axis and f is product of inertia about x and y axis, right? So अब देखो, अब इसमें देखो ये सब तो हमने कैलकुलेट किया था। आई ए बी क्या आया था, ये हमने आई थिंक सेकंड लेक्चर में किया शायद। ठीक है, तो ये आप पहले वाले लेक्चर में देख सकते हो कि इसका डेरिवेशन हमने किया था। इलिप्टिक डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान लो इसका जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ 2a है, माइनर एक्सिस की 2b है, देन इट कम्स आउट कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट करना है, ये एक्स है वाई है, सो एक्स एक्सिस के अबाउट एम बी स्क्वायर बाई 4 आता है एंड वाई एक्सिस के अबाउट एम ए स्क्वायर बाई 4 आता है। ओके, हाँ तो ये अच्छा, इसको अगर मान लो एग्जाम में तो इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ऐसा तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक डी एक्स डी वाई एलिमेंट ले लिया था। ठीक है, उसके बाद ये एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, जब ये एक्स कोमा वाई है, दिस इज एक्स कोमा 0, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, वाई होगी। ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू डी एम इंटीग्रेशन, दैट विल बी आवर आंसर। अच्छा, फर्दर हमने देखा था कि हाँ कि x जो है वो r कोस थीटा, क्योंकि ये इलिप्टिक है तो इसको सर्कुलर वाले पोलर को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। r कोस थीटा और साइन थीटा प्लस x, क्योंकि इसकी इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। सो एक्स बाई ए को ये रखना था, सो यहाँ पे ए ये बी, सो डी एक्स डी वाई विल बी ए बी आर डी थीटा। ओके, ये मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, ओके, सो ये हो गया। सो अगर इसका अच्छा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डीएम क्या हो जाएगा, एम डिवाइड बाई टोटल एरिया इलिप्स का पाई ए बी इंटू इस जो मास लिया हमने डी एक्स डी वाई का उसका एरिया क्या है, ए बी आर डी थीटा। ठीक है, और डबल इंटीग्रेशन है, आर वेरीज फ्रॉम 0 से 1, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, इसको पुट करेंगे इसमें तो आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आएगा एंड थीटा इज 0 से 2 पाई। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, आप देखो इसमें एम ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, आर क्यूब, सो आर 4/4 दैट इज 1/4, क्योंकि आर तो 0 से 1 है, बी स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा का क्या पाई है, पाई डिवाइड बाई पाई, सो ये आ गया। ठीक है, दिस इज अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसका मीन्स डेरिवेशन भी सिंपल है, ये हमने ऐसे डिस्कस किया था अच्छे से पिछले वाले लेक्चर में, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अच्छा ठीक है, ये तो ऐसे मैंने जल्दी से कवर कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा, अबाउट वाई एक्सिस जस्ट बी की जगह ए हो जाएगा, राइट। सो अच्छा ये तो है, ठीक है, बी की जगह ए हो गया। अच्छा, अब इसमें ये है एफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो ये हमारे पास है इलिप्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने वही वही करना है, हमें तो डी एक्स डी वाई एलिमेंट लिया। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डी एम इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा। ओके, सो डीएम तो क्या है, डीएम तो वही है जो क्या है एम डिवाइड बाई पाई ए बी इंटू जो इसका एरिया है वो क्या है, डी एक्स डी वाई है ना, सो इंटू एक्स वाई। आई होप ये क्लियर है। अब देखो, हाँ, और डबल इंटीग्रेशन है। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसको देखा जाए तो वैसे ऐसे ही ये हो गया। चलो ठीक है, इसको अगर वही वही सिस्टम में ले जाएंगे तो ए आर कोस थीटा एक्स को रखना पड़ेगा, वाई को बी आर साइन थीटा हम लोग करेंगे, वेयर आर वेरीज फ्रॉम 0 to 1, राइट, एंड थीटा फ्रॉम 0 से 2 पाई। सब कुछ सेम है, बस इंटीग्रेशन चेंज हुआ है। इंटीग्रेशन आर क्या है, 0 से 1, थीटा इज 0 से 2 पाई, और एम डिवाइड बाई पाई ए बी
dx dy क्या आएगा, ए बी आर डी थीटा, राइट। एंड x इंटू वाई क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब देखो r का तो चलो हो जाएगा इसमें, अब विद रेस्पेक्ट टू थीटा क्या है, ये अगर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो दिस इज नथिंग बट साइन टू थीटा, साइन टू थीटा डी थीटा। अब इसका 0 से 2 पाई अगर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो 2 थीटा को लेट अस से t, तो क्या आएगा 0 से 4 पाई साइन t डी टी बाई 2। ओके, अब देखो ये हो गया 0, कैसे, क्योंकि 0 से 4 पाई साइन t दैट इज इक्वल्स टू 0 से 4 पाई, अगर इसमें ये करेंगे 4 पाई माइनस टी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, साइन वहां पे नेगेटिव जाएगा माइनस साइन टी, तो दोनों को ये करेंगे तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो f है वो 0 आ गया। ठीक है, सो जनरली इस टाइप की बॉडीज का जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है वो 0 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आई ए बी क्या हो गया, आई ए बी इज नथिंग बट एम बी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर बाय 4 इंटू एम स्क्वायर, और वो 0 हो गया -0। सो दिस इज आवर आई ए बी। ठीक है, पर हमें निकालना है इन द टर्म्स ऑफ, ये है, इसमें बोला है कि कोई डायमीटर है जिसकी लेंथ 2r है, डायमीटर की लेंथ 2r गिवन है। ठीक है, 2r, रेडियस या r क्या था, 2r। ओके ओके, सो हमें डायमीटर की लेंथ 2r है, डायमीटर मींस जो इसके सेंटर से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, इसका मतलब ये r है और ये r है। डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज ए कोड विच इज बाइसेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द कॉनिक। सो बेसिकली यहाँ ओरिजिन पे ये जो सेंटर है इस पे बाइसेक्ट होगी तो आर आर हो गया। अब यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा ले लें हम लोग, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर कोस थीटा इंटू आर साइन थीटा, आर कोस थीटा डॉट आर साइन थीटा होगा ये पॉइंट। ठीक है, और इस एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि इसका जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज 2a एंड माइनर एक्सिस इज 2b। ऑब्वियसली एलिप्स है तो देगा ही हमें ये। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं अगर हम, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर, आर स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो यहां से हमारे पास आ गया ये जो टर्म है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय आर स्क्वायर, राइट। अब इसमें देखो, अच्छा ये लाइन के अबाउट इमेज चाहिए, अबाउट दिस डायमीटर जिसकी लेंथ 2r है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, l क्या हो जाएगा इसका, l क्या होता है, एंगल विच द लाइन मेक्स विद x एक्सिस, तो यहाँ उसका कोसाइन, तो ये हो गया cos ऑफ थीटा। और m क्या होता है, कोसाइन ऑफ द एंगल जो कि लाइन मेक्स विद द y एक्सिस, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। तो ये इसमें पुट कर देते हैं, सो आई ए बी इज नथिंग बट एम बी स्क्वायर बाय 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम ए स्क्वायर बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, सिंपल प्रोसेस फॉलो करते रहना है बस। अब देखो इसमें इससे रिप्लेस होना चाहिए, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें या इसमें ऐसा करते हैं, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर है, सो हम क्या करें इसके ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, एम बाई 4 कॉमन ले लिया एंड थ्रू आउट इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो बी स्क्वायर कट जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एम बाई 4 तो बाहर गया, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड किया है तो यहाँ पे रह जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो क्या आएगा एम बाई 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये टर्म क्या है, देखो ये वही हो गया कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 बाई आर स्क्वायर। सो आवर आंसर इज एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आर स्क्वायर, दैट विल बी द आई अबाउट दिस डायमीटर ए बी। ओके, ये हमारा आंसर हो गया, ये पूछा हुआ था फॉरेस्ट एग्जाम में। ठीक है, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसी में एक पार्ट और पूछा हुआ था। ओके, इसमें सेकंड पार्ट पूछा था कि जो एलिप्स है, ठीक है, ये हमने इसका डायमीटर लिया जिसकी लेंथ r थी, 2r थी बेसिकली, है थीटा है, तो इसके पैरेलल कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर पैरेलल मींस ये भी थीटा होगा, देन व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंट, ओके, व्हिच इज पैरेलल टू दिस डायमीटर। और ये भी गिवन है कि इस पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ की जाती है ओरिजिन से तो उसकी लेंथ p है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें देखो स्फीयर की इक्वेशन क्या है, एक्स सॉरी ये इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसकी टेंजेंट क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स,
अच्छा इसको हम स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखेंगे क्योंकि हमें स्लोप पता है, इसकी स्लोप क्या होगी यहाँ पे tan थीटा होगी। ये जो भी लाइन है इसकी स्लोप भी नो, स्लोप क्या होती है टेंजेंट ऑफ द एंगल विच लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, तो ये हो गया y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्लोप फॉर्म। ये ड्राइव किया जा सकता है कैसे कि देखो स्लोप फॉर्म ये क्या होगी, अगर m स्लोप है किसी लाइन की तो इक्वेशन क्या होती है mx प्लस c, ठीक है। और इलिप्स पे कोई भी जनरल पॉइंट क्या होता है a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है। तो इस पे अगर टेंजेंट लिखेंगे इसकी तो क्या होगी x x1 दैट इज a cos थीटा डिवाइड बाय a स्क्वायर, सो x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इक्वल्स टू 1, ये होगी। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इससे c आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा c, ठीक है। यहाँ से m कैसे लिखेंगे इसको, या m का भी कंपैरिजन होगा उन सबसे, आ जाएगा, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ m y विल बी दिस, ओके। तो ये तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब इसका यूज करेंगे स्लोप फॉर्म में ये है। अच्छा परपेंडिकुलर, जीरो से परपेंडिकुलर अगर इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, x की जगह 0 y की जगह 0 पुट करेंगे तो सिर्फ ये बच गया रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 1 प्लस m स्क्वायर। दिस विल बी p, दिस इज गिवन एज p, ओके। ये तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी पॉइंट अगर x1 y1 है एंड दिस इज सम लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी अगर इसको p बोलेंगे देन p इज गिवन बाय ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। ये इसका यूज किया हमने, सो ये p आ गया। अच्छा अब m तो हमें पता है कि m इज tan थीटा, सो इसमें ये पुट कर देते हैं। अगर m को tan थीटा पुट कर देंगे तो p क्या हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर का रूट 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज सेक थीटा, ठीक है। और वी कैन से दैट p इज इक्वल्स टू, सेक ऊपर आके क्या होगा cos हो जाएगा, cos को अंदर भेजेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट हो गया, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ओके। सो दिस इज आवर p नाउ। अच्छा हमने अभी देखा था, अभी जो देखा हमने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था 1/4 m, ये आया था a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था अबाउट दिस एक्सिस, दिस डायमीटर, ठीक है। और हमें पूछा इस टेंजेंट दिस टेंजेंट के अबाउट, तो अगर इसको p के टर्म देखा जाए तो ये p है, p स्क्वायर है, सो इसको वी कैन राइट 1/4 m p स्क्वायर, ओके। ये तो हमने अभी डिराइव किया था, ठीक है। दिस वी डिराइव्ड, हाँ ये रहा, ये था ये देखो बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस है ना m/4 बाहर ले लिया, सो बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यस डिटो है। सो दिस इज 1/4 mp स्क्वायर। अब देखो ये दो पैरेलल एक्सिस है, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो p है, दोनों के बीच की डिस्टेंस p है, ठीक है। तो क्या होगा भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलेंगे आई नॉट प्लस m, बीच की डिस्टेंस p है, सो mp स्क्वायर दैट विल बी आवर i अबाउट दिस टेंजेंट, और I नोर इज 1/4 mp स्क्वायर प्लस mp स्क्वायर, सो दिस विल गिव 5/4 mp स्क्वायर, ओके। सो दैट विल बी आवर आंसर, ओके। इसी में एक 2010 में इसी को लैंग्वेज चेंज करके पूछा है जो हमने अभी टेंजेंट वाला किया, दैट शो दैट moment of inertia of an elliptic disc about two perpendicular tangents so that sum of moment of inertia of an elliptic disc about two perpendicular tangents to it remains constant, ओके। मतलब ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ये हमारी इलिप्टिक डिस्क है, हमने अभी देखा कि अगर कोई टेंजेंट डायमीटर के पैरेलल थी जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही थी, ठीक है, उस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था 1/5/4, ये आया था 5/4
पी स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आया था, जहाँ पे ये थीटा क्या था, थीटा वाज दिस एंगल, ठीक है, जिस डायमीटर के पैरेलल ये लाइन थी, ऐसा कुछ था ये, ठीक है, ऐसा था ये, ठीक है, दिस वाज थीटा। सो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज जो थीटा टेंजेंट थीटा या जो थीटा एंगल पे टेंजेंट है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर इस कोई दूसरी टेंजेंट जो इसकी होगी यहाँ पे, जैसे मान लो ये कोई टेंजेंट है जो कि इससे 90 डिग्री पे है, ठीक है, इसका मतलब देखो अगर इसको ऐसे एक्सपांड कर देंगे, इसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये एंगल तो 90 है, ठीक, ये थीटा है, दिस इज ऑल्सो 90, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी 90 प्लस थीटा, राइट, या सो इसका मतलब जो अगर इसके 9 परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट प्लस टेंजेंट हो इलिप्स की, तो उसका एंगल क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस से 90 प्लस थीटा, इसका मतलब आयोटा थीटा की जगह सिर्फ थीटा प्लस 90 कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा उसका भी, भाई थीटा ही तो वेरिएबल है इसमें और सब कांस्टेंट है। सो अगर कोई टेंजेंट है इस इलिप्स पे जो कि थीटा प्लस 90 एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 5/4 m, जहाँ थीटा है वहां पे 90 प्लस थीटा कर दो तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ओके। अब इन दोनों को ऐड कर दो, बोल रहा है सम ऑफ मोमेंट शुड बी कांस्टेंट, तो आई थीटा प्लस 90, 5/4 m तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ऐसे बी स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, सो दिस इज 5/4 m a square plus b square which is independent of theta. A and b are constant, that these are the length of semi and minor axis, m is mass, so this is proved, okay। ये भी क्वेश्चन पूछा है 2010 में, okay। अब moment of inertia of a solid cone about its axis and diameter of the base, ओके, ये पूछा है, ठीक है, ओके। सो देखो सॉलिड कॉन क्या होगा, इस टाइप का कुछ होगा सॉलिड कॉन, अच्छा इसमें ये क्या, इसका जो बेस है वो सर्कुलर है इस टाइप से, ठीक है, और इसका ये जो एंगल है लेट अस से ये 2 अल्फा गिवन है, दिस इज 2 अल्फा, ये अल्फा होगा, ठीक है। अच्छा ये सॉलिड है तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक डिस्क ले लेंगे, ठीक है, ऐसी कुछ डिस्क ले लेते हैं, ऐसी कोई डिस्क होगी, मान लो ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये डिस्टेंस वाई है, ओके। तो ये अगर ये डिस्क इस टाइप की कुछ डिस्क है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, इसका मतलब प्लस ये सॉलिड है पूरा, तो इसकी जो विड्थ होगी वो dx, इसकी विड्थ होगी dx, और ये क्या है, ये y है, पर ये डिस्क है, डिस्क इन द सेंस कि इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका जो एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर, भाई जब इसकी रेडियस y है देन इसका एरिया पाई वाई स्क्वायर हो गया, और इसकी जो विड्थ है वो dx है, सो दिस विल बी इट्स वॉल्यूम, ओके। आई होप क्लियर है, ये रिंग नहीं है, दिस इज ए डिस्क, बिकॉज ये पूरा सॉलिड है इसलिए हमने इसको डिस्क लिया है, ठीक है। सो दिस इज ए पाई स्क्वायर इनटू dx, ये क्या हो गया इसका, दिस इज इट्स वॉल्यूम, dv बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हमें चाहिए dm क्या होगा, टोटल मास डिवाइड बाई एरिया, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, वेर ये r है, मान लो इसकी हाइट हमें h गिवन है, ठीक है। सो दिस इज दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल डिस्क जो हमने चूज की है, दैट इज पाई वाई स्क्वायर dx, सो दिस इज आवर dm, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा r स्क्वायर dm, ओके। r यहाँ पे r क्या है, r इज द डिस्टेंस ऑफ दिस dm, या यस दिस r स्क्वायर, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक डिस्क लिए, एक स्मॉल एलिमेंट नहीं लिया अलग से, मीन दैट पूरी डिस्क लिए, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि हम किसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर ये मान लो ये o है, ये x बोल देते हैं इसको, तो IOX ये पूछा गया है हमें। सो ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है इसके थ्रू पास हो रहा है ये
मीन्स जो एक्स एक्स या ये जो आई ओ एक्स जो हमने लाइन ली है, दिस इज पासिंग थ्रू दिस डिस्क, ठीक है, प्लस दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डिस्क, ठीक है। तो वी नो कि जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट a line passing through its center and perpendicular to its plane क्या होता है, that is half mr square। ये हमने डिस्कस किया था, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये डिस्क है जिसका मास dm है और इसकी रेडियस y है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, dm y स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब ऐसी रिंग्स जो है, ऐसी रिंग्स वेरी कर रही है इसमें बहुत सी। अच्छा, इसमें ये आर स्क्वायर डी एम इसलिए नहीं कर रहे हम क्योंकि आर स्क्वायर में तो हम एक मास लेते हैं, ठीक है। जब भी अगर हम कुछ ऐसी जो स्मॉल एलिमेंट चूज करेंगे, अगर वो कुछ डिस्क या स्पेयर या होलो स्पेयर, होलो स्पेयर या इस टाइप की कुछ शेप लेंगे जिसका हमने ऑलरेडी जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, ठीक है, देन वी हैव टू गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट थिंग फर्स्ट। उसका डीएम मास एज्यूम करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डीएम ये होता है 1/2 एम आर स्क्वायर, सो डीएम वाई स्क्वायर बाई 2। अब ये ऐसी डिस्क देखो, इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें वाई पे तो हमें लिमिट पता नहीं, बट एक्स पे पता है हमें, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्स में ही है वैसे, तो एक्स की लिमिट क्या है, 0 से एच तक जा रहा है, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 से एच। अब बस वाई और एक्स में रिलेशन चाहिए हमें, ठीक है। तो अच्छा, इसमें देखो अगर ये y dm की वैल्यू पुट करें, दिस इज आवर i, सो i क्या हो जाएगा, m 3 पाई से पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर h y स्क्वायर, ठीक है, और y स्क्वायर एक यहाँ से हो जाएगा y 4 dx बाई 2 तो है, ये हो गया, और x वेरीज फ्रॉम 0 से h। अब y और x में जो रिलेशनशिप कौन देगा, ये अल्फा देगा हमें, ये y है भाई। अगर इसको ऐसा देखा जाए इस ट्रायंगल को, दिस इज y, दिस इज अल्फा एंड दिस लेंथ इज x एंड दिस इज ऑब्वियसली 90। सो इसमें क्या होएगा, tan अल्फा इज नथिंग बट y डिवाइड बाय x, राइट। सो यहाँ से वी कैन से दैट y इज नथिंग बट x tan अल्फा x। तो इसमें y की जगह x tan अल्फा x रख देते हैं, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, 3/2 m आर स्क्वायर एच वाई की पावर 4 तो एक्स की पावर 4 tan 4 अल्फा, राइट, इंटू डी एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 से एस। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 m डिवाइड बाई आर स्क्वायर एच, 3/2 m आर स्क्वायर एच tan की पावर 4 अल्फा एक्स, एक्स 4 क्या होगा, एक्स 5/5 मीन्स एच की पावर 5 डिवाइड बाई 5, ओके। सो ये हो गया बस। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो दिस विल बी 3/10 m और आर स्क्वायर एच की पावर 4 10 की पावर 4 अल्फा, राइट। अच्छा, इसमें देखो, इसमें हमें सिर्फ एच और आर दिया है, ये अल्फा नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया ये, ओके। इस टाइप से कौन है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है, मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे सर्कुलर है, ठीक है। ये एंगल अल्फा है, ये हाइट h है और ये रेडियस r है। सो यहाँ पे tan अल्फा क्या हो जाएगा, r डिवाइड बाई h। सो h tan अल्फा इज नथिंग बट r, राइट। सो यहाँ पे h tan अल्फा की पावर 4 है, सो दिस कैन बी रिटन 3m tan r स्क्वायर इंटू r की पावर 4। सो दिस इज नथिंग बट 3 डिवाइड बाई 10 m r स्क्वायर। So this is the moment of inertia about what? About this axis, about the axis of cone. Moment of inertia about the axis of cone, solid cone, right? तो इसमें आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है फॉर होलो कॉन, यू कैन डू दिस होलो कॉन, ठीक है। होलो कॉन तो आसानी होगा, उसमें रिंग लेनी होगी, यहाँ पे हमने डिस्क ली थी, ठीक है। और रिंग के अगर सेंटर से पास होने वाली कोई लाइन जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसका मोमेंट इनर्शिया क्या होगा, डीएम आर, और उसकी जो रेडियस है, रेडियस अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो ये क्लियर है, ओके। ये आप कर सकते हो, इसमें कोई डाउट हो तो टेलीग्राम जो लिंक है उस पर डिस्कस किया जा सकता है, ओके। नाउ
अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक पार्ट ये भी है कि मान लो ये जो था हमारे पास, हमने ये इसके अबाउट निकाला, व्हाट अबाउट द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ बेस जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे तो देखते हैं। ओके, अच्छा देखो, हमारे पास ये कौन है, ऐसा कुछ होगा कौन, ठीक है, हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई डिस्क लेते हैं हम लोग, इस टाइप से डिस्क ली, सब कुछ वैसे ही रहेगा, मान लो ये है, ये ओरिजिन मान लिया हमने, ये एक्स है और दिस इज वाई। ठीक है, सो डीएम क्या हो जाएगा, डीएम वही है, इसकी विड्थ क्या है, डीएक्स है, और एरिया पाई वाई स्क्वायर है। ठीक है, सो दिस इज इट्स डीएम। अब हमें चाहिए अबाउट दिस डायमीटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अबाउट इट्स डायमीटर कर लेते हैं। अगर अबाउट इट्स डायमीटर करेंगे तो क्या आता है, 1/4 डीएम और रेडियस का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होता है डिस्क का। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्कस किया था आई गेस फर्स्ट लेक्चर में, उसमें हमने बोला था कि डायमीटर के अबाउट क्या हो जाता है, 1/4 एम आर स्क्वायर, बेसिकली जो भी वायर का होता था उसका हाफ हो जाता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 डीएम वाई स्क्वायर, और डीएम हमें पता है, सो 1/4 डीएम क्या है, या ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते थोड़ी देर। ठीक है, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हमारे पास, दिस इज अबाउट दिस डायमीटर। हाँ, पर हमें चाहिए बेस के डायमीटर के अबाउट। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, टोटल हाइट h है, सो दिस विल बी h माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसमें हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट, जो कि हमने एक डिस्क लिया है। ठीक है, तो इसका देखो इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, आई नोर यहाँ पे क्या है, आई नोर इज नथिंग बट 1/4 dm वाई स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस है m, m मीन्स dm, क्योंकि अबाउट डिस्क का हम ले रहे हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, dm इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस जो पैरेलल है, दैट इज h माइनस एक्स का स्क्वायर। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आई फॉर दिस डिस्क। पर ऐसी डिस्क कहां से कहां वेरी कर रही है, ऐसी डिस्क x इक्वल टू 0 से h तक वेरी कर रही है, सो उनको इंटीग्रेट कर देंगे, सो वी विल गेट द रिजल्ट। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसा करते हैं, इसमें dm को तो ले लेते हैं बाहर, क्योंकि dm तो कॉमन ही है। ठीक है, सो dm आ गया बाहर, अंदर क्या रहेगा, वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस h माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, और dm क्या था, dm इज नथिंग बट पाई वाई स्क्वायर डी एक्स एंड मास डिवाइड बाई इसका जो भी वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो ये dm हो गया, dm इंटू ये आर, इसमें जो है रेडियस का, ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एक्सप्रेशन आया हमारे पास, h माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बस ये हो गया, और x वेरीज फ्रॉम 0 से h, बस इस इंटीग्रेशन को करना है, और वो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x तो वही है, सेम है, ये अल्फा है, सो y विल बी x tan अल्फा, राइट, y बाय x इज tan अल्फा, राइट, सो y इज x tan अल्फा। ठीक है, तो ये इसमें पुट कर दो और इंटीग्रेट कर दो इसको, तो 3 ऊपर गया, पाई से पाई क्रॉस हो गया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर एच इंटीग्रेशन। ठीक है, y से करेंगे तो y की पावर 4 डिवाइड बाय 4। ठीक है, प्लस y स्क्वायर, अच्छा y को तो रिप्लेस कर देते हैं, y तो हमने क्या x tan अल्फा, तो x4 tan 4 अल्फा। ओके, ये होगी प्लस h माइनस एक्स, अच्छा इसमें एक y स्क्वायर यहाँ पे और है, सो ये अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू h माइनस एक्स का स्क्वायर, ये dx। आई होप यहाँ तक तो सही है। 3/r स्क्वायर h, y स्क्वायर को अंदर ले गए, यस। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है बस, और कुछ 0 से h तक, सो दिस इज 3 डिवाइड बाय r स्क्वायर h। ओके, अब इसमें यहाँ पे स्क्वायर ही है और यहाँ पे पावर 4 है। ओके, सो इसका तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 10 की पावर 4 अल्फा बाई 4, ये हो जाएगा h की पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस
अब इसको ओपन करना पड़ेगा। ये अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 10 स्क्वायर अल्फा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो एक्स की पावर 4 10 स्क्वायर अल्फा, अच्छा 10 स्क्वायर तो बाहर ही है, सो एच स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 2hx इंटू ये, सो एक्स क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सो दिस विल बी 10 स्क्वायर अल्फा, 0 से h है, सो एच स्क्वायर एच क्यूब बाई 3 प्लस एच की पावर 5/5 माइनस 2h की पावर 4 डिवाइड बाई 4, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए हो। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, एक एच तो ये कैंसिल हो रहा है, 3/r²। अच्छा हमने ये भी देखा था कि जो ये कौन है, अगर ये अल्फा आर ए एच है तो क्या 10 अल्फा इज इक्वल्स टू r/h, तो h 10 अल्फा इज r। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा 3m, ये h एक h तो सबसे कैंसिल होके यहाँ पे h4, यहाँ h स्क्वायर h क्यूब ऐसे रह जाएगा h4। ठीक है, तो यहाँ पे और एक r² तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, h पावर 4 10 4 अल्फा दैट इज r की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और एक r² यहाँ से चला जाएगा, सो r² डिवाइड बाई 20 प्लस ऐसे ही देखो यहाँ पे h की पावर 4 रहेगा, सो एक h स्क्वायर और r² डिवाइड बाई 3, अच्छा r² से r² चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस h² बाई 5 वैसे यहाँ माइनस h² बाई 2। ओके, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब तो कैलकुलेशन बची है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3m, या 3 को अंदर भेज देते हैं, m 3r² बाई 20 प्लस ये कितना होएगा 1/3 प्लस 1/5 30, राइट, 10 प्लस 6 माइनस 15, सो 1/30 मीन्स h² बाई 30 इंटू 3 यहाँ से आ गया, ये हो गया। ठीक है, सो दिस इज आवर आई अबाउट डायमीटर ऑफ बेस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा आईएएस में 2011 में, इससे पहले 2002 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लैंग्वेज थोड़ी अलग है बस, उसमें पेंडुलम को भी उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो 2011 में ये इस क्वेश्चन को पूछा है थोड़ा चेंज करके। कैसे, उसमें पूछा है उसने कि ये राइट सर्कुलर कॉन जो है, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है, इसका अबाउट दिस एक्सिस पूछा है, हमने ये निकाल लिया अभी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में जो अगर इसके अबाउट हमें पूछा है, एक्सिस विच पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ कॉन, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ कॉन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ये तो इसमें वही चीज है। इसमें क्या होगी, वैसे ही डिस्क लेंगे, ये x डिस्टेंस पे डिस्क लेंगे, वही पाई y² dx उसका एरिया होगा, m डिवाइड बाई 1/3 पाई r² h, ये इसका dm हो जाएगा। ठीक है, dm इन 1, और ये देखो क्योंकि अबाउट दिस है, सो डायमीटर, अबाउट डायमीटर क्या होता है 1/4 dm इंटू इसकी रेडियस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस बस ये थोड़ा और आसान हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा dm इंटू x², जैसे उसमें तो h माइनस एक्स किया था हमने इधर, इसमें सिंपल x² करना और x वेरीज फ्रॉम 0 से h। ओके, सो ये ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, सो बेसिकली इस चैप्टर में क्वेश्चन रिपीट ही होंगे। ठीक है, मीन्स थोड़ा चेंज करके पूछ लेगा। इसमें अब और क्या कर सकता है, इसमें और क्या कर सकता है, मान लो कुछ ओब्लिक एंगल पे पूछ ले जिसके डायरेक्शन कोसाइन lmn है। ठीक है, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डायमीटर, अच्छा इसका डायमीटर x एक्सिस में हो या y एक्सिस में हो, सेम ही आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो, क्योंकि बाई सिमेट्री कैंसिस हो। ठीक है, उसके बाद और इस एक्सिस के अबाउट हमें पता ही है, तो lmn मीन्स तीनों डायरेक्शन में हमें पता हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट को इनर्शिया किया जा सकता है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। अच्छा यही क्वेश्चन 4S में पूछा हुआ, ये बेस वाला से IFS में पूछा है। ठीक है, सो इसमें बहुत क्वेश्चन रिपीट है विद वेरिएशन, स्मॉल थिंग चेंज कर देंगे थोड़ी बहुत कुछ। ठीक है, ओके, सो